हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। तो दोस्त, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर यहाँ पे आ गया आपके लिए। उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दोस्त, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। साहब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चलो पहले तो इस वर्ड का मतलब ही समझते हैं। ह्यूमन मतलब इंसान, डिंग डिंग डिंग। ह्यूमन मतलब इंसान, और वाह क्या बात बता दी। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना। प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो ऐसी कोई चीज जो ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करे, दोबारा से बनाए, अपने जैसा बनाने की कोशिश करे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहा जाता है उस चीज को। अरे आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं साहब कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो सीरियस सी बात है दोस्त। रिप्रोडक्शन जो है एक तरीके का क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक तरीके का क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। सर बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है यार। बायो मतलब लिविंग की हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बोल रहे हैं इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे। ये ऑफस्प्रिंग का मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग का सीजन ऑफ हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, ठीक है ना, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे। अब ये नहीं है कि मैं और मेरी कभी शादी होती है ना, और मैं अगर रिप्रोड्यूस करता हूँ आगे जाके तो मेरा बच्चा गधा पैदा हो। दिमाग से गधा भले ही हो सकता है, लेकिन शक्ल से गधा नहीं होगा, शक्ल से वो इंसान ही रहेगा, है ना। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही है, सिंपल सी डेफिनेशन है। छाप लो इसको बच्चों। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं सर, रिप्रोडक्शन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टर की स्पेलिंग क्या होती है बे? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? पहली बात तो यूनिक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किस में होता है ये दोस्त? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चलता है। रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चलता है। ऐसा नहीं है कुर्सी आज बैठी है उसके बगल में एक कुर्सी और ला दो, एक लड़का कुर्सी एक लड़की कुर्सी, थोड़ी देर बाद आओगे तो एक स्टूल पैदा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लिविंग के अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? रिप्रोडक्शन का। दूसरी बात बच्चों, ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए हेल्प करता है। सब ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन क्या है? अरे आपको पता है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन क्या होता है? सुनना, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूं, है ना, कल को मैं बहुत अच्छा, मतलब मान लो मेरा नाम है गौरव वाधवानी मेरा नाम है, ठीक है। अब ये वाधवानी खानदान आगे बढ़ता चले, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता चले, ठीक है। उसके लिए क्या होगा? मेरे को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, मेरे को अपने जैसे ऑफस्प्रिंग लाने पड़ेंगे जो आगे जाके फिर रिप्रोड्यूस करेंगे और ऑफस्प्रिंग लाएंगे, ताकि मेरा जो वाधवानी खानदान है वो चलता ही रहे, जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहे। ये ना हो जैसे मान लो अब मैं बोलूँ जैसे सलमान खान भाई साहब ने शादी नहीं करी, ठीक है। अब वो सलमान खान भाई साहब ने शादी नहीं करी तो ठीक है, अरबाज खान और वो है। अब सलमान खान जब मर जाएगा, होना है, देखो नॉर्मल सी बात है, सलमान खान जब मर जाएगा तो उसकी आगे जनरेशन बनाने वाला कोई नहीं है, या कोई नहीं बोलेगा कि ये सलमान खान का बेटा है या उसके परिवार से है या उसके पापा सलमान खान थे, ऐसा नहीं होगा। तो वो जनरेशन वहीं पे रुक जाएगी, समझ रहे हो। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारा, वो हेल्प करता है बच्चों कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन मेंटेन करने में। समझ में आ रही है बात? तीसरी बात भाई, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा था, जब तुमने भी सुना होगा कभी, दो बोनों की शादी हुई
दो बोनों की शादी, बोने समझते हो ना यार, अरे वो जो छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से हाइट के जो होते हैं, ठीक है, वो दो बोनों की शादी हुई तो लड़का या बच्चा जो उनका होना चाहिए वो भी बोना होना चाहिए, बट नहीं, उनका बच्चा बोना ना होके अच्छी खासी हाइट का, अच्छे खासे तंदुरुस्त पैदा हुआ। समझ रहे हो? तो क्या हुआ एक्चुअली में, रिप्रोडक्शन के अंदर जब रिप्रोडक्शन करी उन दो बोनों ने रिप्रोडक्शन जब करा तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए, कुछ ना कुछ क्या आए, वेरिएशंस आए। और वेरिएशंस क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोस्त होती है क्या, मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। और अगर आप 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं तो मियोसिस के अंदर होता है बच्चों रिकॉम्बिनेशंस। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कमाल की बात सुनना, कल को मैं रिप्रोड्यूस करूं और डिट्टो हूबहू मेरे जैसा लड़का आ जाए, पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया उसमें मियोसिस हुई और उस मियोसिस की वजह से कुछ वेरिएशंस आई होंगी। उन वेरिएशंस में वो वेरिएशन कैसे आई होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरे आए होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरे जो पार्टनर होगी उसके आए होंगे, है ना। तो वो कुछ मिक्स करके कुछ नया एक कैरेक्टर बन सकता है जो कि मेरे एक ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मियोसिस होती है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मियोसिस नहीं होती। इसलिए जो भी बैक्टीरिया या कोई भी जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, वो अपने जैसे हूबहू डॉटर सेल्स बनाते हैं, अपने जैसे हूबहू डॉटर सेल्स बनाते हैं, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स का मतलब पता है दोस्त? अरे समझो, आज का लेक्चर समझने का है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझने का है आज का लेक्चर। साहब व्हाट इज क्लोन्स? क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं, देखो एम मान लो ये दोनों सेम लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोन है। क्या है? अरे बोलते नहीं है कि क्लोन्स बनवाएंगे अपने, चलो एक क्लोन्स बनवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे मुंह पे लिप्पा पोटी कर देते हैं और उसके बाद उसको हटाते हैं, जैसे ही हटाते हैं तो तुम्हारी शक्ल का एक मूर्ति सा बन जाता है, तो बोलते हैं लोग को क्लोन है ना। सेम चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस तो होती नहीं, मियोसिस होगी नहीं तो वेरिएशंस होंगे नहीं, वेरिएशंस होंगे नहीं तो डिट्टो हूबहू जो पेरेंट था वही डॉटर सेल बनेगा। तो ये और इसमें आप फर्क नहीं पहचान पाओगे, इसलिए हम दोनों को क्या कह देंगे, क्लोन्स आपस में। क्या है दोस्त? क्लोन्स आपस में। अरे मेरी बात समझ में आई है? अरे मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है तो क्या माइटोसिस नहीं होती? अरे होती है बच्चों, मियोसिस प्लस माइटोसिस दोनों देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ बच्चों माइटोसिस देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या देखने को मिलता है? माइटोसिस देखने को मिलता है। 1000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए का सवाल जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, वो आपको समझना चाहिए। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं यहाँ पे डिफरेंस होता जा रहा है, डिफरेंस बता जा रहा हूँ आप लोगों को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पे यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट से डॉटर बन सकते हैं, डॉटर सेल्स बन सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल इन्वॉल्व होते हैं मेनली, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल, मतलब पापा के साथ मम्मी होनी चाहिए तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाइपेरेंटल प्रोसीजर या प्रोसेस, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट हो सकता है, यानी यूनिपेरेंटल। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है। कहने का मतलब मेल से स्पर्म आएंगे, फीमेल से एग आएगा। मेल, ये रहा फीमेल का जो सिंबल होता है, मेल से स्पर्म आएंगे, फीमेल से एक एग आएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। मतलब ये जो गैमेट्स हैं, ये जो क्या है, गैमेट्स है, इनका फ्यूजन होता है किसके अंदर? इनका फ्यूजन होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन का होना, गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। तीसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगी क्या? अरे नहीं, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
मियोसिस होती है, मियोसिस से रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट्स, कुछ अलग, कुछ नए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ अलबेले से कुछ प्रोडक्ट मिल सकते हैं आप लोगों को। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है दोस्त। क्या होती है? माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से उसमें सेम सेल्स बनते हैं, तो कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। आई थिंक आपको इतना क्लियर कट है, अरे बोलो यार, अरे बोलो दोस्त, बोलो। जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इवेंट्स। क्या क्या इवेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, हम लोगों को क्या क्या इवेंट्स पढ़ने हैं, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, पिछले लेक्चर अगर आप मेरा देख के आओगे तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक इंसान या कोई भी, एक इंसान हो चाहे पौधा हो, वो अपनी लाइफ जब जीता है तो वो 3 हिस्सों में अपनी लाइफ को जीता है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अरे याद है कि नहीं है? सेम चीज दोस्तों यहां पे भी जो मैं पढ़ाने वाला हूं अगला, वो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साहब क्या इवेंट्स होते हैं? आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंट्रो लेक्चर है। इसमें आपको मैं एंड में बताऊंगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना? अभी तो इंट्रो दे रहा हूं, एंजॉय करें इस लेक्चर को, अपने दिमाग में बिठाएं इस लेक्चर को और बस मजे करिए। चलिए सुनिएगा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स में क्या आते हैं बच्चों? देखो 3 तरीके के इवेंट्स होंगे, आपको पता है। साहब यहां लिख दूं, दिख रहा है क्या? यहां लिखेगा, हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अरे ये सब आपको पता है। फर्टिलाइजेशन, नया तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं यार, नया तो मुझे पढ़ाना आता ही नहीं है, पुराना ही पढ़ाना आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 तरीके के इवेंट चलते हैं। साहब व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन? देखो बच्चों, जब मैं बच्चा होता हूं, फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूज होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता है, हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। वहां पे प्लांट्स के लिए पढ़ा था, यहाँ पे ह्यूमन के लिए पढ़ रहे हैं, फर्क इतना ही है। चलिए बहुत बढ़िया। सुनिए दोस्त, प्री फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो होता क्या है, मेरा बचपन, सीधी बात है, जो भी इवेंट होगा वो अपने अगले इवेंट की तैयारी कर रहा होगा। जैसे मान लो अभी मैं इस फेज में हूं तो मैं इस फेज की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं इस फेज में हूं तो मैं इस फेज की तैयारी कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है, तो क्या हुआ समझो, सुनना, नॉर्मल सी बातें यार। हुआ क्या एक्चुअली में कि अब मान लो मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ, प्यारा सा इंसान हूँ। क्या हुआ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 7 साल 8 साल 9 साल पहुंची है। और वो उम्र पहुंचते क्या हुआ बच्चों, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। मेरे अंदर क्या हुआ, कुछ चेंजेस आने लगे, है ना? क्या होने लगा, मेरे बॉडी के अंदर अब गैमेट्स बनने लगे। क्या लगे? गैमेट्स बनने लगे। सीधी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो ऑफकोर्स ये बात है गैमेट्स होने चाहिए, है ना? तो ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट्स कब बनेंगे दोस्त? इस टाइम पे बनेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। जब मेरी खेल कूद की उम्र थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी खेल कूद की उम्र है, लेकिन मेरी बॉडी इस इवेंट के लिए तैयार कर रही थी अपने आप को, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हो रहा था बच्चों, गैमेट्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे? गैमेट्स बन रहे थे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में मेनली बच्चों गैमेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है। मेन गैमेटोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है? तो सुनना, गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले होता है बच्चों गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब बनना, तो गैमेट्स का बनना। इसके बाद बच्चों इस गैमेट का ट्रांसफर भी होगा। अरे बोलो, एक मेरे गैमेट जब तक फीमेल के पास नहीं पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सुनो, फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेरा जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाना चाहिए, मेरा ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट ट्रांसफर भी किस में आएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट में आएगा, है ना? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों गैमेटोजेनेसिस होता है, इसके साथ साथ हमारा इंसेमिनेशन भी होता है।
बच्चों इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, गैमेट ट्रांसफर। इंसेमिनेशन का मतलब होता है गैमेट ट्रांसफर। सब ये इंसेमिनेशन क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जस्ट इंट्रो क्लास है, एंजॉय करो यार, जस्ट इंट्रो क्लास है, एंजॉय करो। तो साहब गैमेटोजेनेसिस हुई, इंसेमिनेशन हुआ। इसके अलावा ये हमारे जो इवेंट्स हैं, ये हमारे जो इवेंट्स हैं वो होते हैं बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले, आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले कि साहब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, सीधा आंसर जाएगा बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीजें होती हैं। पहला चीज होती है गैमेट्स का बनना और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर होना। दो चीजें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होती है। तीसरा जो होगा, तीसरा जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, अब क्या होगा? गैमेट बन गए, गैमेट ट्रांसफर भी हो गए, अब दोनों मिलेंगे आपस में, फ्यूजन होगी तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अरे न्याय मेरी बात समझ में? तो दो इवेंट खत्म हो गए, देखो प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्या होगा हमारा? फर्टिलाइजेशन वाला होगा। अब देखो भाई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट धीरे धीरे घूम घूम के मम्मी के पेट में आके अटकेगा, इम्प्लांट होगा, मम्मी के पेट में आके अटकेगा। अटकने को क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्लांट होना। जो बेबी जो जाइगोट होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे इम्प्लांट होगा मम्मी के यूट्रस के अंदर। तो अगला जो प्रोसेस होता है बच्चों वो होता है इम्प्लांटेशन। क्या होती है बच्चों? इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, तो सारा का सारा ये किस में आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, गैमेट्स फ्यूज हो गए, उसके बाद जो प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन में आएंगे। अच्छा, बेबी जो है, जो जाइगोट है, वो मम्मी के पेट में आके अटक गया, अब 9 महीने वेट करेगा, 9 महीने वहां पे अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। तो वो जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं बच्चों हम लोग गेस्टेशन। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। ठीक है, ये गेस्टेशन 9 महीने तक पेट में रहा, उसका पालन पोषण हुआ, उसके बाद बच्चा धक्का मारेगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे इस प्यारी सी दुनिया में आने दो, जो कि अब इतनी प्यारी दुनिया रही नहीं। तो क्या होगा? वो हमारा जो जाइगोट होगा वो क्या करेगा? धक्का मारेगा। जैसे ही धक्का मारेगा बच्चों, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? पार्चुरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब ही होता है क्या? बेबी का बाहर एक्सपल्स आउट होना, एक्सपल्स आउट होना इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है ना। तो पढ़ाऊंगा पार्चुरेशन के बारे में, ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर में पढ़ना ही यही है, इसलिए सीरीज वाइज लिखवा रहा हूं। ठीक है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद बच्चों क्या होगा? माँ के अंदर, मम्मी के अंदर मिल्क फॉर्मेशन होगा, माँ बच्चे को दूध पिलाएगी उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज लैक्टेशन, दूध आना, दूध पिलाना माँ को, माँ का दूध पीते हैं जो बच्चे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेशन। तो ये जितने भी प्रोसेस थे, ये जितने भी प्रोसेस हैं बच्चों, ये क्या है? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। वो क्या है? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? छाप दो उसको, छाप दो उसको, दिमाग में उतार लो उसको, दिमाग में उतार लो बच्चों, बच्चों, बच्चों दिमाग में उतार लो। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, दोनों के दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन फिर एक आता है, फिर इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। छाप दो उसको, छाप दो बाल को, छाप दो। मिटा दूं? 3, 2, 1, चलो मिटा दिया, चलो मिटा दिया। आगे सुनो, आगे सुनो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल। अरे मेल फीमेल के बारे में तो जानना है, तो पहले हम मेल के बारे में जानेंगे, दूसरा फिर हम लोग फीमेल के बारे में जानेंगे। पहले हम मेल खत्म करेंगे, दूसरा फीमेल खत्म करेंगे, ऐसा समझेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलो एक अच्छी बात बताता हूँ भाई। बेसिक डिफरेंस जो है मेल और फीमेल के अंदर, वो क्या है आपको मालूम है? जो बेसिक डिफरेंस है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या है कि मेल हमारा, जो हम लड़के हैं, हम जो लौंडे हैं, या जो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। हम जो लौंडे हैं उनके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है,
वो बच्चों थ्रू आउट द लाइफ होती है। थ्रू आउट द लाइफ होती है। थ्रू आउट द लाइफ का मतलब समझते हो? पैदा होते नहीं, है ना, प्यूबर्टी जब हिट करती है लड़कों को, जब प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी से लेके ओल्ड एज, बुढ़ापे तक, मरने तक यहाँ लिखता हूँ, मरने तक हमारे बॉडी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है। लड़कों में ऐसा होता है, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों में, फीमेल्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, ओ ये गैमेट फॉर्मेशन होती है, वो बच्चों वो थ्रू आउट द लाइफ ना होके एक सर्टेन एज तक रहती है। सर्टेन एज तक रहती है। उस सर्टेन एज को बोलते हैं 50 ईयर्स। 50 ईयर्स, उस 50 साल के बाद फीमेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन बंद हो जाती है। देखो ये तो एक रफली एक एज है। किसी में 60 ईयर्स में जाके भी एज में बंद होती है, किसी में 40 ईयर्स में आके बंद हो जाती है, किसी में 38 पे बंद हो जाती है। बट रफली अगर मैं बोलूँ तो 50 ईयर्स की एज पे मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो ये बच्चों ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत प्यारा डिफरेंस है, वो आपको बता रहा हूँ और उसके बाद ही आपको समझ में आएगी बातें। एक और डिफरेंस ये है बच्चों कि लड़कों के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बच्चों, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। जो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। लेकिन लड़कियों में, बच्चों में, जब लड़कियां माँ की पेट के अंदर होती है, सोचो अभी तो मैं नॉर्मल सी बातें बता रहा हूं, उस टाइम पे हम अच्छे से वर्ड टू वर्ड जो मेडिकल टर्म यूज की गई है उस चीज के लिए वो यूज करूंगा। अभी तो आप समझ लीजिए जस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये एक इंट्रो क्लास है, ठीक है। मेल के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो बच्चों वो प्यूबर्टी के बाद होती है। क्या होती है? प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी आती है, जवानी आती है बच्चों, जो शुरू होती है बच्चों को जवानी, लड़कों को आनी, वो 10-12 साल की उम्र पे या 13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो तभी स्टार्ट हो चुका होता है जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, जब वो, कितनी बढ़िया बात है सुनना, ये बेसिक डिफरेंस है यार। आप बोलो कि मैं क्या ये लिख के आऊंगा एग्जाम में कि माँ की पेट में, बट टेंशन मत लो यार, इसको मैं अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अभी तो इंट्रो क्लास है, चौथी बार बोल दिया मैंने, है ना। तो फीमेल्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और मेल्स के अंदर एक टाइम आता है बच्चों, प्यूबर्टी के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है बातें? अरे बोलो, ठीक है। चलो आज इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मिस मत करना यार। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।